अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। कैसे हैं बच्चे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो बेटा कल हम लोगों ने फ्राइडे की अपनी ऑनलाइन क्लास ली थी। आई होप कि आप सब ने अपनी ऑनलाइन लेक्चर अच्छे से सुना होगा और जिन बच्चों ने अभी तक पोर्टल पे अपना एच वर्क अपलोड नहीं किया वो लाजमी अपना एच वर्क अपलोड कर दें। कल हम लोगों ने एसएलओ स्टार्ट किया था अंडरस्टैंड नंबर सिस्टम इन कंप्यूटिंग सिस्टम और उसकी कल हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम। आज हम उसकी नेक्स्ट 2 टाइप्स और एक्सप्लेन करेंगे, हेक्साडेसिमल सिस्टम और ऑक्टल सिस्टम। ठीक है, तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है ऑक्टल नंबर सिस्टम। व्हाट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम? ऑक्टल नंबर सिस्टम हमारे पास बेटा न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं जिसकी बेस 8 होती है और इसकी रेंज होती है 0 to 7। ठीक है, द लास्ट डिजिट इज अ सिंगल डिजिट पावर ऑफ 8। ठीक है, और जो बाकी सारे डिजिट्स होते हैं वो सारे कोफिशिएंट होते हैं इन डिजिट्स के। ठीक है, और इन ऑक्टल सिस्टम में हमारे पास जो प्लेस वैल्यू स्टार्ट होती है वो 8 0 8 1 8 की पावर 2। मतलब हमने जैसे लास्ट टाइम पढ़ा था डेसिमल सिस्टम में पढ़ा था कि जो हम पावर स्टार्ट करते हैं वो हम राइट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जांपल है ऑक्टल नंबर की 157। अगर हम इसको चेंज करना चाहें नेक्स्ट बाइनरी सिस्टम में तो हम इसको कैसे राइट करेंगे? हम 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 और प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, फिर हम 8 की पावर राइट मोस्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। राइट करना है 8 की पावर 0 1 और 2 और फिर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। हमारे पास आंसर आएगा 1 1 10। ठीक है, और इसकी बेस है 10 क्योंकि ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर आया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी। हम ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास ऑक्टल नंबर होंगे ना वो 3 डिजिट्स नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास ऑक्टल नंबर है उनकी बेस 8 है और हमारे पास बाइनरी नंबर है उनकी बेस 2 होती है, तो 2 की पावर हम 3 लें तो हमारे पास 8 आता है। ठीक है, इसलिए हमारे पास जितने भी ऑक्टल नंबर होंगे वो 3 डिजिट्स नंबर होंगे। ये हमारे पास कन्वर्ट भी 3 बिट बाइनरी नंबर में होंगे। ठीक है, सो ऑक्टल टू बाइनरी या बाइनरी टू ऑक्टल के लिए हमारे पास यहाँ पर एक टेबल उन्होंने दिया हुआ है। ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट किए हुए हैं 0 to 7 और बाइनरी नंबर उन्होंने हमारे पास रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 0 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर 1 से फिर 10 फिर 11 हमारे पास आता है, फिर 100 आता है, 101 110 और 111। ठीक है, तो यहाँ पर एक नंबर हम कंसीडर कर लेते हैं 9 बिट बाइनरी नंबर। ठीक है, एक नंबर कंसीडर कर लिया हमने, उसको उस 9 डिजिट नंबर के हमने 3 ग्रुप बना लिए हैं, उनको 3 नंबर्स में हमने डिवाइड कर लिया है। ठीक है, फिर हमने अपने टेबल से मैच किया है कि 110 हमारे पास किस ऑक्टल नंबर पे था, तो 110 हमारे पास 6 ऑक्टल नंबर में था और 1015 और 1011 हमारे पास 3 ऑक्टल नंबर में था, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 653। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर जो हमारे पास होते हैं उनकी बेस होती है 16 नंबर। ठीक है, उसमें 16 नंबर होते हैं, लेकिन हमारे पास जो रेंज है वो 0 to 9 डिजिट नंबर की ही है, न्यूमेरिक नंबर की। ठीक है, तो 0 to 9 हेक्साडेसिमल में हमारे पास डिजिट नंबर होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नंबर आते हैं अल्फाबेट नंबर आ जाते हैं A to F। मतलब हमने 0 to 15 तक जाना है, लेकिन हमारे पास रेंज जो है वो 0 to 9 तक की डिजिट नंबर की होती है। 0 to 9 इसमें हमारे पास डिजिट नंबर होंगे, न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी। उसके बाद हम A B C D E F अल्फाबेट यूज करेंगे, तो हमारे पास 9 के बाद जो ए की वैल्यू आएगी वो 10 आएगी, बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू 12, इसी तरह सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बताया भी हुआ दी लेटर ए टू एफ स्टैंड फॉर द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ 10 to 15। नेक्स्ट हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं। हेक्साडेसिमल उन्होंने दिया हुआ है 1A3। अब हेक्साडेसिमल में जाहिर बात अल्फाबेट भी होगा, वो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर होगा, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। पहले डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम इसके हर डिजिट को पकड़ेंगे और इसको 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसकी पावर हम राइट मोस्ट साइड से 0 1 3 लेंगे। ठीक है, हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। हमारे पास आंसर आता है 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस A मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16। तो 16 की हमने पावर 2 ली, हमारे पास 256 आता है। अब A की जगह हम जो वैल्यू यूज कर रहे हैं न्यूमेरिक वैल्यू वो 10 यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास हेक्साडेसिमल में जो A की वैल्यू थी वो 10 थी, इसलिए यहाँ पर हम 10 यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसको सॉर्ट आउट करके हमारे पास 419 की बेस 10 आंसर आता है।
तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है हेक्साडेसिमल कन्वर्ट टू बाइनरी। ठीक है, तो जो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं ना वो डायरेक्टली कंप्यूटर में रिप्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, ये एक लार्ज अमाउंट बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। और बाइनरी नंबर और हेक्साडेसिमल के रिलेशनशिप हमारे पास ऐसे है कि बाइनरी की वैल्यू हमारे पास 2 होती है और हेक्साडेसिमल 16। तो हम 2 की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास आंसर 16 आता है। इसलिए ये 4 बिट बाइनरी नंबर को कंप्यूटर में स्टोर कर सकता है। तो हमारे पास हेक्साडेसिमल में जो कन्वर्ट करेंगे हम लोग बाइनरी नंबर को, वो 4 बिट बाइनरी पे कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने ऑक्टल पर 3 बिट बाइनरी नंबर पर किया था। तो अगर हमारे पास एक बाइनरी नंबर है जिसकी रेंज हमारे पास 16 है, तो हम इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे 4 बिट पर। ठीक है, और फिर हमारे पास जो टेबल दिया गया है उन बिट्स की हम वैल्यू वहां पर अप्लाई कर देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल इन्होंने हमारे पास ली हुई है और उसमें इन्होंने 4 ग्रुप बना लिए हैं, 1101, 011, 0, 1011, 0010। अब 1101 हमारे पास हेक्साडेसिमल की टेबल में देखें हेक्साडेसिमल की कौन सी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ रही है। ठीक है, बाइनरी में हमारे पास इसका टेबल उन्होंने गिवन दिया हुआ था, हमने बाइनरी की वैल्यू उसमें पुट कर ली। ठीक है, अब आगे है नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, हम जो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर कोई आता है तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं डेसिमल में। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल उन्होंने हमें दी हुई है 2297। इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में हमारे पास बेस 16 होती है, इसलिए हम इसका एलसीएम लेंगे 16 के पास। तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचेंगे हम उनको राइट करेंगे 8 रिवर्स में 8F9। ठीक है, तो 8F9 हमारे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर आ गया है। यहाँ पर 815 था तो 15 की जगह हमने F यूज किया है, क्योंकि हमारे पास जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो 9 के बाद अल्फाबेट स्टार्ट हो जाते हैं और अल्फाबेट में 15 की प्लेस पर F है, इसलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा 8F9। ठीक है, आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चे अगर आपको आज के लेक्चर में कोई इश्यू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने आज का लेक्चर अच्छे से सुनना है, इसको समझना है और अपना HWork पोर्टल पे लास्ट में अपलोड करना है। का आज का HWork है, आपने कोई भी नंबर लेना है और उसको हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। फी मानिल्लाह।